नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब में हुए उस दर्दनाक बस हादसे की जिसमें दर्जनों भारतीय तीर्थयात्रियों की जान चली गई। यह हादसा सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि कई परिवारों की पूरी दुनिया उजाड़ देने वाली त्रासदी है। हम आपको बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक सरकार व अधिकारियों की क्या कार्रवाई हुई है। चलिए जानते हैं हादसा कैसे हुआ। तो दोस्तों 17 नवंबर 2025 को एक बस मक्का से मदीना की तरफ जा रही थी। इस बस में कुल 46 भारतीय मुसलमान तीर्थयात्री सवार थे जो उम्रा करने सऊदी अरब से गए थे। हाईवे पर चलते समय बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जल गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बस में कुल 46 लोग मौजूद थे। सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, यानी 45 भारतीयों की मौत हो गई है। यह सुनकर पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने इन 45 लोगों में मरने वाले अधिकतर हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने वीसा सज्जनार ने बताया कि खास तौर पर हैदराबाद को दो बड़ी फैमिलियां इनमें जान गंवाई हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। अधिकांश लोग एक ही परिवार से थे। दोस्तों, इस हादसे में सबसे बड़ी दर्दनाक कहानी है सैयद राशिद की, जो है हैदराबाद के। वो 35 वर्षीय राशिद ने अपने 18 परिवारों के सदस्यों को खो दिया है। 18 लोग, पूरा परिवार ही उस बस में शामिल थे। उनके 65 वर्षीय पिता शेख नसरुद्दीन, 60 वर्षीय माता अख्तर बेगम, उनके भाई, भाभी, भतीजे, भतीजियां, चाचा चाची और उनके बच्चे भी शामिल थे इस बस में। राशिद ने बताया कि उन्होंने 9 नवंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट पर राशिद ने बताया कि उन्होंने 9 नवंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट पर खुद जाकर उन्हें रवाना किया। उन्होंने परिवार से कहा कि सब लोग एक साथ मत जाओ, लेकिन परिवार एक साथ उम्राह करना चाहती थी। राशिद रोते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेरी आखिरी मुलाकात होगी उस एयरपोर्ट पर। काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती। यह कहानी सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं कि एक ही परिवार में 18 लोगों की मौत हो जाना, यह बेहद दर्दनाक है। एक अन्य परिवार ने बताया कि उन्होंने अपने 5 परिजन को खो दिए, 2 बहनोई, एक सास और एक भतीजी। एक रिश्तेदार ने अधिकारियों से कहा, जब बताया गया कि वह बस में कोई नहीं बचा, मैं सदमे में चला गया। सरकार से विनती है कि सभी शव भारत लाए जाएं। हैदराबाद के हज हाउस में पूरे दिन लोग रोते बिलखते अपने प्रियजनों की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं। अल मीना ट्रैवल एजेंसी ने बताया कि 20 लोग उनके ग्रुप से 9 नवंबर को उमराह के लिए निकले थे। 16 लोग मक्का से मदीना लौट रहे थे। पहले पता नहीं चल पा रहा था कि वे कहाँ हैं, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि सभी की मौत हो चुकी है उस बस हादसे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे गहरा दुख व्यक्त करते हैं। उन्होंने परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। वे प्रार्थना करते हैं कि घायल जल्द ही ठीक हो। भारतीय दूतावास ने जिहाद में कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन खोली है ताकि परिवारों को जानकारी मिल सके। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकार सभी ने कहा है कि वे शवों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया तेज करेंगे। तो बात अब की जाती है सऊदी में ऐसे हादसा क्यों हुआ। तो हज और उमराह के दौरान
रास्ते अक्सर भीड़-भाड़ वाले रहते हैं। बसें लगातार लंबी दूरी तय करती हैं। ट्रैफिक जाम और डायवर्जन आम हैं। कई बार ड्राइवर भी थके हुए होते हैं। इसी वजह से ऐसे हादसे कभी-कभी सामने आते रहते हैं। सऊदी अरब में 20 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। वे सऊदी की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं और भारत को अरबों डॉलर की रेमिटेंस भेजते हैं। दोनों देशों का रिश्ता कई सालों से मजबूत रहा है। तो दोस्तों, यह हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं है, यह कई घरों का उजड़ जाना है, कई बच्चों के सिर से माँ-बाप का साया उड़ जाना है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। और हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि सफ़र कितना भी शुभ हो, सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। कभी भी बड़ी फैमिली को एक साथ लंबी यात्रा पर कभी ना भेजें।